जय श्री कृष्णा। भगवान वासुदेव की प्रेरणा से हम ये जो कथा कह रहे हैं, जो कथा कर रहे हैं, इसमें एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ। जिस दिन से मैंने ये कथा शुरू की है, उस दिन से ही बहुत ही शुभ स्वप्नों का संचार हो चुका है। तो मैं जब भी ये कथा नहीं करता हूँ, तो कुछ ना कुछ अड़चन जीवन में भी आनी शुरू हो गई है। इसलिए हमें कथा जारी रखनी होगी। और एक बात और, इस कथा के हर पर्व का, हर एक अध्याय का कोई ना कोई फल है। वो मैं आपको बता नहीं रहा हूँ, वो आप स्वयं समझ लें कि जैसे जैसे एक अध्याय समाप्त होगा, आपको कुछ ना कुछ सिद्धि की जरूर प्राप्ति होगी। आप सुन रहे हैं तो आपको कुछ ना कुछ लाभ इसका अवश्य होगा। तो हमने कहाँ रोका था कथा को कि डुंडुब नामक एक सर्प था। रूरू ने उसके दर्शन किए। रूरू ने उसको पूछा कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो। तो डुंडुब ने बताया कि मैं एक अल्प शक्ति वाला एक सर्प हूं, मेरी डसने की क्षमता नहीं है, मैं डस नहीं सकता किसी को, मुझ में उतनी शक्ति नहीं है। फिर भी मैंने तुम्हारा अपराध नहीं किया, तुम मुझे मारना चाहते हो। मैं तुम्हें सिर्फ ये याद दिलाना चाहता हूं कि तुम्हारे पिता बहुत ही महान हुए हैं। किसी समय में जन्मेजय ने एक सर्प सत्र का आयोजन किया था, जिसमें सर्पों की भारी हिंसा हुई थी। तुम ऐसा कोई कार्य ना करना जिसमें अकारण ही सर्पों की हिंसा हो। हिंसा कभी भी एक धर्म नहीं है। हिंसा कभी भी किसी को भी शोभा नहीं देती। तो आप हिंसा मत करना। तो उन्होंने पूछा, रूरू ने पूछा कि तुम्हारा जन्म कैसे हुआ और तुम इस योनि में कैसे पड़े। तो उन मुनि ने बताया कि मतलब जो सर्प थे वो किसी ऋषि की योनि में थे। तो सर्प ने बताया डुंडुभ ने कि पूर्व काल की बात है, मैंने अपने किसी मित्र के साथ, मैं ब्राह्मण था, हम, मैं और मेरा एक मित्र था, हम दोनों अग्निहोत्र करते थे, हम दोनों एक साथ रहते थे। वो बहुत कठोर शब्द किया करता था, तो हम दोनों आपस में लड़ाई झगड़ा करते रहते थे। फिर भी हम इकट्ठे पढ़ते थे, अग्निहोत्र यानी कि यज्ञ वगैरह करते रहते थे। तो उस समय हमें इतना पता नहीं था, परंतु हमारे वो जो मित्र थे, मैंने उसे डराने के लिए एक सर्प बनाया तिनकों का। एक जो तिनके होते हैं, तिनकों से एक सर्प का निर्माण किया और अपने दोस्त को डरा दिया, जो कि एक बहुत सिद्ध था। तो अपने मित्र को डराने के पश्चात उसने देखा कि मित्र तो मूर्छित हो गया, तो वो बहुत डर गया। तो उसने फिर से क्षमा याचना की। जब वो होश में आया, तब उसका मित्र बोला कि तुमने मुझे एक तिनकों वाले सर्प से, जिसमें शक्ति नहीं होती है, जिसमें ताकत नहीं है, अल्प शक्ति वाले सर्प से डराया है। तो मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम कालांतर में एक सर्प की योनि में जाओगे और अल्प शक्ति वाले सर्प का रूप तुम धारण करोगे और इस जो योनि है, इस योनि को छोड़ दोगे। तो उस मतलब जो मनुष्य योनि है उसको छोड़कर तुम एक सर्प की योनि में जाओगे। मतलब जब बंदा एक इतना विवश हो जाता है, इतना, अगर किसी का दिल दुखाया कभी आपने, तो वो श्राप भी देता है। और जरूरी नहीं कि श्राप के लिए शब्दों की आवश्यकता हो, परंतु यहां पर बताया गया है कि उस ऋषि ने उनको श्राप दिया और वो पहले सहस्त्रपाद ऋषि के रूप में विख्यात थे। तो अब सहस्त्रपाद ऋषि बन गए हैं सर्प, और वो भी अल्प शक्ति वाला सर्प, जिसका नाम है डुंडुभ। डुंडुभ ने रूरू को बताया कि मैं एक अल्प शक्ति वाला सर्प हूं, मुझ में डसने की योग्यता नहीं है, ताकत नहीं है, फिर भी मैं इस योनि में पड़ा हुआ हूं किसी श्राप की वजह से। और वो श्राप मुझे इसलिए दिया क्योंकि मैंने उसका दिल दुखाया, मैंने उसको डराया था एक अल्प शक्ति वाला सर्प बनाकर, यानी कि तिनकों वाला सर्प बनाकर। तो कभी भी जीवन में किसी को डराना नहीं चाहिए, और अगर आपके डराने से वो डर जाता है तो उसका आपको प्रतिकार भी देखने को मिलेगा अपने जीवन में, उसका प्रतिफल भी होगा, उसके फल से आप बचोगे नहीं। बिना बात से किसी को मत डराओ। तो यहां जो श्राप था, श्राप तो मिल गया। अब सहस्त्रपाद ऋषि ने प्रार्थना की अपने मित्र से कि हे मित्र,
मैं बहुत लज्जित हूं अपने कर्म पर। मैंने अवश्य ही तुम्हें डराया है, परंतु मेरी वैसी कोई कामना नहीं थी। मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहता था, परंतु तुमने जो मुझे इतना भीषण श्राप दे दिया है, यह मेरे लिए बहुत कष्टकर है और तुम कृपा करके इस श्राप को वापस ले लो। तो उन ऋषि ने कहा कि मेरा श्राप ना मिथ्या नहीं जा सकता, यह तुम जानते हो, परंतु एक बात है कि भविष्य में जब तुम उस योनि में जाओगे, तब तुम्हें प्रमति पुत्र रुरु के दर्शन होंगे, वो तुम्हें मिलेगा और तुम्हें इस योनि से मुक्ति दिलाएगा। उसके दर्शन मात्र से ही तुम इस योनि से मुक्ति प्राप्त कर लोगे, और मुझे लगता है कि तुम प्रमति के ही पुत्र हो। जी हाँ, मैं प्रमति का ही पुत्र रुरु हूं। तो इस प्रकार से सहस्त्रपाद ऋषि अपने अपने असली रूप में आ जाते हैं। और सहस्त्रपाद, सहस्त्र का मतलब होता है हजार, हजार जिसके पैर हों, सहस्त्रपाद मुनि। तो वो अपने रूप में आ जाते हैं और उनसे यूं कहते हैं रुरु से कि आपने सर्प की कोई हानि नहीं की, वो अच्छा है, परंतु कोई समय ऐसा था जब एक सर्प सत्र का आयोजन किया गया, और जिसको आयोजित किया था जन्मेजय ने। उसमें सर्पों की भारी हिंसा हुई थी। उस सर्प सत्र में तुम्हारे ही समान किसी योगी ने आकर उस सर्प सत्र को रुकवा दिया था। उस ऋषि का नाम था आस्तिक। वो जो मुनि थे जिन्होंने ये सर्प सत्र रुकवाया था, हिंसा से बचाया था सर्पों को, उसका नाम था आस्तिक। वो आप ही के वंशज हैं, आप ही के समान विद्वान हैं और आप ही के समान प्रतिष्ठित भी हैं। तो आस्तिक मुनि के आशीर्वाद से ही हमारी रक्षा हो पाई है। उन्होंने ही ये यज्ञ रुकवाया था, सर्पों की जो हानि करने वाला यज्ञ था। तो यहाँ पर रुरु पूछते हैं कि वो आस्तिक, वो जो श्रेष्ठ ब्राह्मण था, वो कौन था, उसके बारे में मुझे पूरी कथा सुनाएं। और वो जो यज्ञ था जन्मेजय का, उसके बारे में भी मुझे विस्तार से बताएं, मेरी यह जानने की इच्छा है। तो यहाँ से डुंडुभ और उसका रुरु का संवाद खत्म होता है, क्योंकि वो अंतर्ध्यान हो जाता है उस समय। वो कहता है कि ये जो आस्तिक की कथा है वह तुम ब्राह्मणों द्वारा सुनोगे, इस समय मुझे इजाजत दो। वो अंतर्ध्यान हो जाता है। तो रुरु बेचैन हो जाता है कि इस समय जंगल में मैं यहाँ पर इस सर्प को देखा था मैंने, वो कहाँ गया। ढूंढता है, बहुत इधर उधर फिरता है, दौड़ता फिरता है। बहुत दौड़ते दौड़ते वो बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाता है और घबराकर बेहोश हो जाता है। तो बेहोश होने पर उसके पिता आते हैं, देखते हैं, उसे होश में लाया जाता है। तो वह सारी कथा सुना देता है कि इस प्रकार से मुझे एक सर्प मिला था, उसका नाम था डुंडुभ, उसने मुझे आस्तिक नामक ब्राह्मण की कथा सुनाई है, थोड़ी सी बताई है, मैं आगे सुनना चाहता हूँ वो क्या है। तो उसके पिता बताते हैं कि पूर्व काल की बात है, मतलब यहाँ से आस्तिक की कथा आरंभ हो जाती है कि पूर्व काल में आस्तिक नामक एक ब्राह्मण थे। वो उन्होंने ही ये यज्ञ रुकवाया था और वो बहुत ही श्रेष्ठ ब्राह्मण थे, बहुत पुराणों के ग्रंथों के विद्वान ब्राह्मण थे। उनका जन्म कैसे होता है वो भी मुझे विस्तार से बताएं, रुरु कहते हैं। तो यहाँ पर उन्हें उसके पिता बताते हैं कि अब यहाँ एक दूसरे को कथा तो कह रहे हैं, ठीक है, पिता पुत्र से, पुत्र पिता से, यहाँ रुरु का संवाद चल रहा है, परंतु आपको विदित हो ये संवाद पीछे से कहां से आ रहा है। एक निमिषारण्य में ऋषियों का समूह है, उसमें शौनक जी बैठे हैं, उग्र श्रवा जी बैठे हैं। शौनक जी सिंह अपने आसन पर विराजमान है, मुख्य आसन पर, वो वहां के आयोजन करता है और साथ में उग्र श्रवा जी बैठे हैं। वो उग्र श्रवा जी से कहते हैं शौनक जी कि वो जो आपने कथा कही है, जो संवाद चल रहा है रुरु और डुंडुभ के बीच और फिर रुरु और उसके पिता के बीच, वो क्या था। इसी तरह से राजाओं में श्रेष्ठ जन्मेजय ने किस लिए सर्प सत्र का आयोजन किया और वो सर्पों को क्यों समाप्त करना चाहता था, मुझे विस्तार से बताइए।
ठीक है। सर्पों को प्रज्वलित अग्नि अग्नि में जला देने का आयोजन क्यों किया गया था, और वो सर्प किसके पुत्र थे, और वो आस्तिक कौन था, मुझे विस्तार में ये कथा जाननी है। मतलब शौनक जी यह उनसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे ये कथा पूरी की पूरी यथार्थ रूप में सुनाइए, मुझे बहुत ही डिटेल में इस कथा को सुनना है। तो उग्र श्रवा जी ने कहा कि शौनक जी, ब्राह्मण लोग इस इतिहास को बहुत पुराना बताते हैं। पहले मेरे पिता लोमहर्षण जी ने, जो व्यास जी के मेधावी शिष्य थे, ऋषियों के पूछने पर साक्षात श्री कृष्ण द्वैपायन के कहे हुए इस इतिहास का नैमिषारण्य निवासी ब्राह्मणों के समुदाय में वर्णन किया है था। उन्हीं के मुख से सुनकर मैं अभी इसका यथावत वर्णन करता हूं। तो ये कौन सुना रहा है? उग्र श्रवा जी सुना रहे हैं, शौनक जी को बता रहे हैं, और बहुत सारे महर्षि इकट्ठा हुए हैं। और मैं आपको विदित हो याद दिलाता भी रहूंगा कि कब कब कहां कहां आप पहुंच चुके हैं, क्योंकि इस कथा में आपको पता नहीं चलेगा कि आप कहां पर पहुंच चुके हैं, इस समय कहां विचरण कर रहे हैं। कभी आप रुरु की कथा में पहुंच गए, कभी आस्तिक की कथा में पहुंच गए, फिर आस्तिक की कथा के अंदर जरत्कारु की कथा आएगी। तो मैं उसको आपको याद दिलाता रहूंगा कि पहले आस्तिक के पिता प्रजापति के समान प्रभावशाली थे। प्रजापति दक्ष के समान प्रभावशाली थे आस्तिक के पिता। वे ब्रह्मचारी होने के साथ ही उन्होंने बहुत तपस्या की, आहार पर नियंत्रण कर लिया। वो अपनी सारी इंद्रियों पर नियंत्रण कर चुके थे। भूख प्यास पर नियंत्रण, उन्होंने अपनी वाणी पर नियंत्रण कर लिया, पूरी इंद्रियों को संयम में रखा। और वो एक समूह था यायावरों का। यायावर समुदाय होता है एक, उसमें जो ऋषि होते हैं वो घूमते फिरते रहते हैं, एक जगह नहीं बैठते। घूमते फिरते वो जब शाम हो जाती है तो एक जगह पहुंच जाते हैं, जिस जगह पर पहुंचते हैं वहीं पर डेरा डाल लेते हैं, और फिर अगले दिन वहीं से चल पड़ते हैं आगे की यात्रा के लिए। वो एक जगह ठहरते ही नहीं, घूमते ही रहते हैं। तो यायावर जो समूह होता है ऋषियों का, उनमें से श्रेष्ठ थे एक ऋषि, और उनका नाम था जरत्कारु। जरत्कारु ऋषि घूमते घूमते एक जगह पहुंचे तो एक खाई देखते हैं। उस खाई के अंदर बहुत सारे ऋषि मुनि उल्टे लटके हुए हैं। अब ये उल्टे लटके होने का रहस्य ये समझिए कि वो पितर हैं, और वो पितर इस प्रकार से लटके हैं कि उनके मुंह नीचे को हैं, पैर ऊपर की ओर हैं। वे खाई में गिरने ही वाले हैं, परंतु जिस चीज का आधार लेकर वो पड़े हुए हैं वो तिनकों के समान है, और मतलब बहुत ही कम शक्ति वाली कुछ लकड़ियां या टहनियां आप कह लो, उनके सहारे वो लटके पड़े हैं खाई में। और उन टहनियों को जो कुतर रहा है वो चूहा है, एक चूहा कुतर रहा है। तो दिव्य दृष्टि से यह चीजें दिखाई पड़ती हैं जरत्कारु ऋषि को, जो कि श्रेष्ठ ऋषि हैं और प्रजापति के समान प्रभावशाली हैं। मतलब जो इतने प्रभावशाली हैं ऐसे ऋषि। तो यहां पर जरत्कारु ऋषि को प्रेरणा होती है, देखते हैं कि कौन है ये, पूछते हैं उन ऋषियों से कि ब्राह्मण आप कौन हो, आप यहां क्यों लटके हुए हो? तो उन ऋषियों ने जवाब दिया कि हम पितर हैं, हमारा स्वर्ग से पतन हो चुका है और हमारा और भी पतन होने जा रहा है। हम इसी पृथ्वी पर फिर से जन्म लेने वाले हैं, या फिर अपने स्वर्ग से नीचे गिरने वाले हैं, क्योंकि हमारे पुण्य समाप्त हो चुके हैं। अब हम नीचे गिरने ही वाले हैं। क्यों गिरने वाले हैं पूछा गया, तो बताया कि हमारा एक वंशज है, उसका नाम है जरत्कारु। उस महान वंशज के होते हुए भी, उस महान पुत्र के होते हुए भी हमारी ये दशा हो रही है कि हमारा वंश आगे नहीं चल रहा। जैसे जैसे हमारा वंश आगे चलता रहता है वैसे वैसे हमारे पूर्वज स्वर्ग में रहते हैं। वंश रुक जाता है तो पूर्वजों को स्वर्ग से पतन हो जाता है और वो धरती पर आ जाते हैं। तो यह कुछ कथा सुनाई जरत्कारु को उसके पितरों ने। तो जरत्कारु यहां कहते हैं कि मैं जरत्कारु हूं और आप मेरे ही पितर हैं।
मैं आपको प्रणाम करता हूं और आपका पतन ना हो, आपका स्वर्ग से पतन ना हो, ऐसा कोई पुण्य कार्य मुझे बताएं जिसे करके मैं आपके स्वर्ग का भोग आपको दिला सकूं, आप फिर से स्वर्ग में अपने स्थान को ग्रहण करें। तो यहां पर पितर कहते हैं कि अगर हमारा पुत्र विवाह कर ले और पुत्र उत्पन्न करे, वंश आगे बढ़ाए, तो ऐसा हो सकता है। जरत्कारु कहते हैं कि मुझे वैसे तो कोई रुचि नहीं थी शादी में, मैं विवाह नहीं करना चाहता था, परंतु यदि इससे आपका कोई कल्याण हो रहा है, इतना महान कार्य हो रहा है कि मेरे पितर पतन को उद्यत हैं, अगर ऐसा हो रहा है कि मेरी शादी ना करने से, तो फिर मैं अवश्य ही विवाह करूंगा। परंतु मेरी एक शर्त है, विवाह करने के लिए मेरी एक शर्त है कि मैं उसी स्त्री से विवाह करूंगा जो मेरे ही समान नाम धारण करेगी, रूपवती और विद्वान होगी, और जो मेरे ही समान, मेरे योग्य होगी, जिसका मेरे साथ मैच होगा, ये कहते हैं, और साथ में मेरे ही जैसे नाम की कन्या। तो यहां पर इनकी एक शर्त है। ठीक है, तो अब अपने पितरों से आशीर्वाद लेकर जरत्कारु चलते हैं वहां से। तो जंगलों में भटकते हैं, जीवन में बहुत संघर्ष करते हैं, ढूंढते हैं कि वो स्त्री मिले, नहीं मिलती, कहीं नहीं मिलती। तो एक बार एकांत में बैठे होते हैं जंगल में, वहां से मन ही मन ये पुकारते हैं, ऐसे बोलते हैं मन ही मन कि मेरे लायक पत्नी कहाँ है, ऐसी कोई पत्नी जो कि मुझसे विवाह कर सके, वो कहाँ है? मैं विवाह करना चाहता हूं, मेरे ही समान नाम धारण करने वाली कन्या से मैं विवाह करना चाहता हूं, तुम कहाँ हो? इस तरह से पुकारने पर जब आप कभी एकांत में, किसी सुनसान जगह में, या किसी ऐसे प्रदेश में जहां कोई ना हो, या फिर कोई हो भी, एकांत में जब आप अपने अंतर्मन से यह पुकारते हैं और आपके अंतर्मन में वो वेदना हो, वो भावना हो, तो निश्चित तौर पर आपकी वो फरियाद काम करेगी। और मैं तो हमेशा कहता ही हूं कि कभी भी जीवन में कुछ बोलना है, कुछ किसी को उच्चारण करना है, जब आप उच्चारण करते हैं, जब आप आह्वान करते हैं, किसी को बुलाते हैं, देवी देवता को बुलाते हैं, तो वो आते हैं, बुलाने पर वो आते हैं और अवश्य आते हैं। आपकी भावना में ताकत होनी चाहिए। तो यहां पर जरत्कारु ऋषि के सामने वासुकी नाग प्रकट होते हैं। जब वासुकी नाग प्रकट हुए, बहुत हैरान रह गए वो मुनि। जरत्कारु कहते हैं कि आप कौन हो? जरत्कारु कहते हैं कि आपने फरियाद की, मैं हाजिर हुआ, आपने पुकारा, मैं हाजिर हुआ, आपका जो मनोरथ है उसे जानकर मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हूं, उस कन्या को लेकर। जरत्कारु कहते हैं कि मैंने मन ही मन यह प्रार्थना की थी कि मुझे कोई भिक्षा रूप में कोई कन्या दे जाए, ऐसी कन्या जिसको मैं भिक्षा रूप में प्राप्त करूं, क्योंकि मैं तो दरिद्र हूं, मैं तो भटकता रहता हूं, मुझे कोई कन्या क्यों देगा, भिक्षा में ही देगा ना। और फिर मुझे मेरी योग्यता के समान, जैसे मुझे एक ऐसी कन्या चाहिए जो कि मेरे लिए उत्पन्न हुई हो, कोई स्वयं मुझे आकर दे दे, और जिसके लिए मुझे प्रयत्न ना करना पड़े, और जिसका, ऐसी कन्या जिससे विवाह करके मेरा हित होता हो, उनका हित होता हो, और किसी का नुकसान ना होता हो। जीवन के सुख भोग के लिए तो नहीं, परंतु पुत्र की उत्पत्ति के लिए मुझे उस कन्या की आवश्यकता है। तो मैंने आज दिल से पुकारा था कि कोई मुझे भिक्षा रूप में कन्या दे जाए। तो वासुकी कहते हैं कि वह कन्या लेकर मैं प्रस्तुत हुआ हूं, आप ही के लिए है, आप इसका पाणी ग्रहण कीजिए, आप इससे विवाह कीजिए, यह आप ही के लिए है, आप ही के लिए बनी है। तो वो कहते हैं ये ऐसे कैसे हो सकता है, मैंने तो सोचा था कि उसका नाम जरत्कारु भी हो। तो वासुकी यहां कहते हैं कि इत्तेफाक से
इस कन्या का नाम भी जरत्कारु ही है और यह आप ही के लिए बनी है, आप ही के लिए सुरक्षित हमारे पास थी। तो वासुकी नाग कन्या जरत्कारु, और फिर जिसके जिसके साथ विवाह होता है उसका नाम भी जरत्कारु। तो जरत्कारु का विवाह जरत्कारु से होता है और ये सुंदर स्त्री उनके जीवन में आती है और स्वयं वासुकी नाग ने उन्हें प्रदान की है। इस तरह से जरत्कारु का विवाह जरत्कारु से होता है और उनसे एक तेजस्वी पुत्र उत्पन्न होता है जो कि जन्म लेते ही विद्वान था, शास्त्रों में निपुण था। और पहले ऐसे ही होते थे बच्चे, वो बचपन से ही, अब माता पिता उसके इतने महान होंगे तो संस्कार तो बचपन से ही होंगे ना, जन्म से ही संस्कारवान होंगे वो बच्चे। तो आस्तिक का जन्म होता है। तो उग्रश्रवा जी आगे कथा कहते हैं कि इस प्रकार से आस्तिक का जन्म हुआ। तो ये आस्तिक की कहानी थी। अब शौनक जी कहते हैं कि एक और कहानी मैं कहता हूं कि ये सर्प से जुड़ा हुआ है, सर्प सत्र से जुड़ा हुआ है आस्तिक का जन्म। आस्तिक ही वो ब्राह्मण थे जिन्होंने जन्मेजय के यज्ञ को रुकवाया था। वो ही वो तेजस्वी ब्राह्मण थे जिसके कहने पर वो सत्र समाप्त हुआ था। परंतु एक और कथा कहना चाहते हैं उग्रश्रवा जी। वो कथा है कद्रु और विनता की। यह भी सर्पों से जुड़ी हुई कथा है। ये कथा शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि बहुत पहले की बात है, जब पूर्व काल में नाग माता कद्रु ने सर्पों को श्राप दिया था कि तुम्हें जन्मेजय के यज्ञ में जलना पड़ेगा, यज्ञ की अग्नि में जलना पड़ेगा। उसी श्राप के शमन के लिए, उसी श्राप से मुक्ति के लिए वासुकी नाग ने जरत्कारु को अपनी बहन ब्याह दी थी। मतलब वासुकी नाग की कन्या नहीं, वो वासुकी नाग की बहन थी। और अपनी बहन का विवाह करने से पहले उसने अपनी बहन का नामकरण भी जरत्कारु कर रखा था और उसे यह सब कुछ पहले से पता था कि भविष्य में ऐसा कुछ होगा। तो इस तरह से कड़ियां जुड़ती हैं कि जरत्कारु वहां से आते हैं और जरत्कारु को मिलती हैं जरत्कारु और उनके संयोग से पैदा होता है आस्तिक। आस्तिक ही सर्पों को सर्प सत्र से मुक्ति दिलाएगा। तो ये कथा जो हो रही है, ये कथा में सर्प सत्र महत्वपूर्ण है। सर्प सत्र में सभी सर्पों को भस्म किया जाना है और फिर उन सर्पों के भस्म किए जाने की जो व्यवस्था है, जो आयोजन हो रहा है, जो यज्ञ हो रहा है, उसको रोकने का काम आस्तिक को करना है। तो यह उसकी भूमिका बन रही है। आस्तिक वो पात्र हैं जो यज्ञ को रोकते हैं और जन्मेजय वो पात्र हैं जो यज्ञ करवाते हैं। और इस कड़ी में जो पीछे की बैकग्राउंड है वो है कद्रु और विनता। तो यहां से कद्रु और विनता की कहानी शुरू हो जाती है। कद्रु और विनता की कहानी भी बहुत महत्वपूर्ण है। पूर्व काल की बात है। महर्षि कश्यप की दो शुभ लक्षणा पत्नियां थी, दोनों ही अतीव सुंदरियां थी। उनके मांगने पर नहीं, कश्यप जी ने उनसे प्रसन्न होकर उनको वरदान दिया कि तुम अपने लिए एक वरदान मांग लो, मैं तुम्हें एक एक वरदान दूंगा। कश्यप ऋषि का जो प्रभाव है वो प्रजापति के समान है। देखिए, ये जो ऋषि मुनि हैं जितने भी, ये शुरुआत के हैं, मतलब पूरे के पूरे ब्रह्मांड की जब से शुरुआत हुई तब के हैं, उस काल के हैं। तो उस काल के कश्यप ऋषि की पत्नियां हैं दो, कद्रु और विनता। तो उन पत्नियों को वरदान देना चाहते हैं कश्यप ऋषि। कश्यप ऋषि ने वरदान में उनको क्या दिया और उन्होंने वरदान में क्या मांगा वो मैं आपको बता रहा हूं। जो कद्रु है उसने कहा कि मुझे 1000 पुत्रों की प्राप्ति हो, ऐसा मेरा मंतव्य है, यह वर मैं आपसे मांगती हूं। तो विनता
विनता कहती है कि मुझे 1000 नहीं, केवल 2 पुत्रों की ही प्राप्ति हो, 2 ही पुत्र चाहिए, परंतु वो इन सभी पुत्रों से श्रेष्ठ हों, 1000 पुत्रों से। एवं अस्तु कहकर वरदान दे देते हैं महर्षि कश्यप। तो उस वरदान के फलस्वरूप कद्रु को प्राप्त होती है संतान 1000 अंडे देती है कद्रु। अब यहां पर उल्लेखनीय यह है कि यहां पर लिखा नहीं हुआ कि ये स्त्रियां कौन हैं, ये स्त्रियां कोई पक्षी हैं या कोई सर्प हैं, ये लिखा नहीं हुआ इस कथा में। हो सकता है कि स्त्रियां हों और उन्होंने ये जो जन्म दिया है सर्पों को, वो भी उस समय में पॉसिबल हो, ऐसा हो सकता है। तो यहां पर 1000 अंडे दिए और उन अंडों में से 500 वर्ष पूरे होने के पश्चात 1000 पुत्र निकले उन अंडों में से सर्पों के रूप में। तो सर्प जब निकले वहां से, तो विनता जो थी, विनता को बहुत ईर्ष्या हुई। तो उसने देखा कि इसके 1000 पुत्र हो चुके हैं और वो बहुत लज्जित हुई। उसने 2 अंडे दिए थे, परंतु उससे कुछ बच्चा वगैरह निकला नहीं था। उसने क्रोध में आकर या लज्जा में आकर या फिर ईर्ष्या में आकर एक अंडे को फोड़ दिया और उस एक अंडे में से एक पुत्र निकला, जो कि आधा बना हुआ था और उसका नीचे का भाग बिल्कुल विकसित नहीं हुआ था, पूरी तरह से वो अंडा विकसित नहीं हुआ था। तो इस प्रकार से वो बच्चा निकलता है और बच्चा निकलते ही अपनी माता को श्राप देता है। श्राप क्या देता है कि हे माता, तुमने लोभवश मेरे शरीर के आधे अंगों को समाप्त कर दिया, मुझे पूरी तरह विकसित नहीं होने दिया, तुमने जल्दबाजी में मुझे जन्म दे दिया। यह तुमने कार्य क्यों किया? मैं तुम्हें इसके लिए श्राप देता हूं कि तुमने जिस कारण से ऐसा किया है, तुमने ईर्ष्या के वशीभूत होकर मेरे लिए यह कार्य किया और मुझे अपूर्ण कर दिया। तो मैं तुझे श्राप देता हूं कि तुझे अपनी सौत, यानी कि अब जिस सौत के कारण तुमने यह किया, कि उसी की दासी होकर 5 वर्षों तक रहना पड़ेगा। और ये जो तेरा दूसरा अंडा है ना, जिससे तेरा दूसरा पुत्र प्रकट होगा, वो तुझे दासी भाव से मुक्ति दिलाएगा। तो वो जो दूसरा पुत्र उसमें से निकला वो था गरुड़। ये जो पहला पुत्र था, ये श्राप देकर चला गया सूर्य देव की सेवा में। वो सूर्य देव के घोड़ों को चलाने वाले सारथी के रूप में प्रसिद्ध हुआ और उसका नाम अरुण है। जो प्रातः काल में लालिमा होती है ना, उस समय उस अरुण के दर्शन होते हैं, उसी को अरुण कहा जाता है, जो विनता के पहले अंडे से निकला था। अब जो विनता का दूसरा पुत्र है, वो समय के अनुसार वो भी प्रकट हुआ, दूसरे अंडे में से निकला, वो बना पक्षीराज गरुड़। और वो गरुड़ भी बहुत ही धर्मपरायण हुआ, विद्वान हुआ। उसका जन्म हुआ अपनी माता को दासी भाव से मुक्त करवाने के लिए। तो इस प्रकार इस कथा में ये एक भूमिका बनती है कद्रु और विनता की, जो कि सर्पों की और गरुड़ की एक प्रजाति है। और उस प्रजाति से कहानी अब आगे बढ़ेगी, जिसे मैं यथाशक्ति सुनाने का प्रयास करूंगा। आज की कथा में इतना ही। मिलते हैं अगली कथा में, अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री कृष्ण।